स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। एक्चुअली ये क्लास 5 बजे अपलोड हो चुकी थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। हमें वो जो हमने अपलोड की वीडियो वो डिलीट करनी पड़ी, इसलिए मैं ये जो वीडियो है फिर से बना रही हूँ। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 5 है। जैसा कि आप सबको पता है, हम सैटरडे संडे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जनरल नॉलेज के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन ई बुक डिज़ाइन कर रखी है, जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट जो है नोट्स दे रखे हैं आपको, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब सिविक्स या फिर पॉलिटी कह सकते हैं, और जीके 2020 सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर रखा गया है। मात्र 150 रुपीज़ में है, आप ख़रीद लेना। किस तरह से ख़रीदना है आपको एक वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी होगी, वहाँ पर जाके आप इसे बाय कर लेना। बाय करने के बाद मोबाइल के किसी कोने में पड़े मत रहने देना, उसे रिवाइज करते रहना। हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना अगर अफोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज मोबाइल से ही रिवाइज करना। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो है हम 2017 आंध्र प्रदेश का पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following: committee on public accounts, the committee on estimates, the committee on public understanding, the committee on petitions। तो इसका राइट आंसर है द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। तो इसमें पूरे 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। याद रखना, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो पैक कहा है उसमें जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों के भी मेंबर होते हैं, लेकिन एस्टिमेट कमिटी में सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं। याद रखना, बच्चों कहा जाता है। और सबसे पुरानी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि आपको पता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 पार्ट्स है और हर एक पार्ट जो है अलग अलग आर्टिकल से डील करता है। तो उसी तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप मेरी क्लासेस ख़त्म करते हो, जैसे ज्योग्राफी हमारा पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है, आपको करना क्या है, सिर्फ वो क्लासेस फिर से एक बार दोहराना है। दोहराने के बाद जो है रिपीट रिवीजन करते रहना है पीडीएफ से। जिसने भी पीडीएफ ले रखा है उनसे फीडबैक पूछिए, पीडीएफ बहुत बेहतरीन है। जितने भी बच्चों ने ले रखा है आज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको पीडीएफ कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टेट फ्रूट ऑफ तेलंगाना। देखो, स्टेट फ्रूट, स्टेट एनिमल और स्टेट लैंग्वेज, स्टेट कैपिटल, ये 100% पूछा जाता है, तो प्लीज़ बच्चों ये याद कर लेना। तो तेलंगाना का स्टेट फ्रूट है मैंगो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना महाराष्ट्र का स्टेट फ्रूट क्या है। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल कौन है, वेंकैया नायडू जी, तो वो उन्हें इलेक्ट कौन करता है, तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और ये एक बात याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट बनने की सैलरी नहीं मिलती, राज्यसभा के चेयरमैन बनने की सैलरी मिलती है। ठीक है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ए ह्यूमन बॉडी इज, ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है, लीवर है। और सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है हमारे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये याद रखना। नेक्स्ट, विच डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर महानदी। जब मैंने पढ़ाया था नदियों के बारे में तो मैंने बताया था महानदी के ऊपर हीराकुद डैम है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, हीरो की नदी महानदी। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, हीराकुद डैम है ना, याद रखना है। नेक्स्ट, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो आर्चरी नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ एवरी कंट्री, आसपास के एटलीस्ट आपको याद कर लेने। आसपास के मतलब जैसे पाकिस्तान का क्या है नेशनल स्पोर्ट्स, नेपाल का क्या है, भूटान का क्या है, अब हमारे बांग्लादेश का क्या है, चाइना का क्या है। ठीक है, इधर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए थाईलैंड, लाओस, तो आसपास की जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका, मालदीव, तो इनके नेशनल गेम्स याद कर लेना ही है। आज रात में बैठकर आराम से, क्या डिनर के बाद क्या करना, गूगल करना, हर एक कंट्री लिखना और उसके सामने उसका नेशनल गेम लिख लेना।
और उसे याद कर लेना। जो भी मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये लिखना है और ये याद करना है, वो 101% आपके नोटबुक में होना चाहिए। आपको अगर एक एक मार्क्स जोड़ना है तो जो मैं बोलती हूँ वैसा करना ही होगा, और उसी तरह से आप अगर रिवाइज करोगे तो 101% आपकी ये पोस्ट निकल जाएगी। ओके, तो इसका आंसर है भूटान। भूटान जो है उसका नेशनल गेम है आर्चरी। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये समाज होना चाहिए यहाँ पे, जे होना चाहिए। आर्य समाज के फाउंडर है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भक्ति मूवमेंट जब हम पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, तब मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको ये मूवमेंट के बारे में। साउथ में कौन से मूवमेंट हुए थे, नॉर्थ साइड में कौन से मूवमेंट हुए थे, बांग्लादेश में एक्चुअली किस तरह के मूवमेंट हुए थे, तो सब कुछ बताऊंगी। तो बच्चों ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 1942 में हुआ था और सबसे वॉलेंट मूवमेंट था। इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। तो इसका पार्ट कौन नहीं, ये पूछ रहा है। तो उषा मेहता जी थे, अरुणा असफ अली जी, महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी पार्ट नहीं थे क्विट इंडिया मूवमेंट का, और बाकी के सारे जो है उनके जो है एसोसिएट थे, ठीक है, याद रखना। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बर्ड लिखना चाहिए। ओके फाइन, तो स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली है हाउस स्पैरो, चिड़िया, ठीक है, हाउस स्पैरो। तो ये याद रखना बच्चों। तो आपको 100% आज क्या काम करने हैं, सारे के सारे स्टेट्स का मैंने तो एक्चुअली दे रखा है, आपको लिस्ट दे ही रखी है। स्टेट, उसकी कैपिटल और उसका जो है स्टेट का एनिमल, स्टेट का फ्रूट, स्टेट का फ्लावर, सब कुछ दे रखा है। एक तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अदरवाइज अपने हाथों से लिख लीजिए, लेकिन उसे याद ही करना है। डेली का कुछ इस तरह से आप ना दिमाग में रखना कि 5 स्टेट जो है याद करने हैं मुझे, उसका कैपिटल और उसका जो भी चीफ मिनिस्टर के नाम, इस तरह से, और 5 कंट्री कैपिटल, करेंसी, ये याद करने। तो डेली का इस तरह का रूटीन बना लीजिए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।